शिवम त्यागी, क्योंकि आपने सुना 17 मिनट जो ये बातचीत हुई थी उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस, उस बातचीत में एक अलग ऊर्जा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तैयार हैं हम। ऊर्जा तो बिल्कुल है राहुल गांधी जी को लेकर रुबिका जी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि इस देश और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार उनके जो स्टार प्रचारक थे वो लौट आए और पूरी उम्मीद थी, जैसा कि कोर्ट ने उन पर जो है रोक लगाई थी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। खुशी का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चीज़ें शिथिल थी अब वैसी नहीं रहेंगी। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस की है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है, या फिर INDIA के वो खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है। और जब आपने हरीश रावत जी से सवाल पूछा तो वो एक भी सवाल को सीधा जवाब नहीं दे पाए जब बात चेहरे की आई। तो जहां तक बात कन्विक्शन की है, भारतीय जनता पार्टी जब कन्विक्ट हुए तब उसका हिस्सा नहीं थी, जब आज उनकी जो सजा है उसकी बहाली हो गई उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे उनकी पार्टी हो, आज वो इस बात को अवश्य मानते होंगे कि इस देश के कोर्ट्स, इस देश की संस्था, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का मीडिया सब स्वतंत्र हैं और आजीवन स्वतंत्र रहेंगे। और कम से कम इस बात को तो बैठकर जरूर सोचेंगे, इस पर विचार जरूर करेंगे कि विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर जब आप ये कहते हैं कि इस देश का कोर्ट, मीडिया और चुनाव आयोग पूरे सरकार के अधीन काम करता है, तो ऐसी बातों से तो आज आप बचेंगे। और कांग्रेस भी एज अ पार्टी और या फिर विपक्ष के जो दल हैं INDIA के, वो एज अ पार्टी इस बात को जरूर मानेंगे कि इस देश में कोई भी निर्णय आता है वो पूरे तरीके से स्वतंत्रता के साथ आता है। सरकार सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, अब वो सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके जरिए राहुल गांधी जी की कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया है, वो एक तरह से सच्चाई की जीत है, संविधान की जीत है, जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया की जीत है। और हमारा ये स्लोगन है कि डरो मत, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जहाँ तक राहुल गांधी साहब के बयानात जो मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने दिए हैं, वो सबके सामने हैं। कहीं पर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे किसी इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरी है। हाँ, मीडिया हाउसेस के बारे में तमाम लोग कहते हैं, आप मीडिया चैनल की एक पत्रकार है, मैं कहूँगा तो आप बुरा मानेंगी, लेकिन आपने देखा है किस तरह से मीडिया बाय एंड लार्ज हमने देखा है बायस्ड है। जुडिशरी की या और इंस्टीट्यूशंस की मुख्तलिफ फैसलों की बात हो सकती है, जुडिशियल जजमेंट्स भी क्रिटिसाइज किए जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी का कोई ऐसा फैसला है कि जो बहुत ही आपत्तिजनक है। जुडिशरी का कोई भी फैसला क्रिटिसाइज किया जा सकता है, सही भी, बहुत से लोग कहेंगे सही है जुडिशरी, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं एनालाइज करके गलत है। वो कोई कंटेम्प्ट नहीं है। आज ये डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, भारत की जीत है और सत्य की जीत है, संविधान की जीत है। और ये एक मैसेज है, एक मैसेज है कि कितनी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन आप सच्चाई के लिए बहादुरी से खड़े रहिए और आपकी आखिर में जीत होती है। ओके, ठीक है, साफ मैसेज। सुलेमान साहब, अब आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है आपके मन में ये जो वहम होगा वो दूर हो गया होगा। ये बाय एंड लार्ज जो आपने बायसनेस की बात की है, यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। 17 मिनट तक आप ही की पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक इस वक्त बातचीत कर रहे थे, और अगर बायसनेस होती तो यहाँ ज़्यादातर जो है दूसरी पार्टी के या आपके जो विरोधी है वो बैठे हुए नजर आते। बायसनेस का पैमाना मुझे नहीं पता है आप लोग कैसे नापते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर राहुल जी आपकी और INDIA की सिर्फ बात की जाए, उनकी वाहवाही की जाए, किसी तरह का कोई आलोचना न की जाए तो वो बायस नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? अब ये मैं आपको मंथन के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन जो सवाल आपने पूछे शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। थैंक यू। यू कांट डिफेंस द इनडिफेंसिबल। बस मैं छोटा सा जवाब दे दूं। मैं इस डिबेट की या 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9-10 साल की बात कर रहा था। ये 20 मिनट की बात नहीं, जो पिछले 20 मिनट ना आपको कह रहा हूं मैं डायरेक्टली। नहीं सर, मैं बाय एंड लार्ज 9-10 साल की बात कर रहा हूं सर, ये मेरी जननी है। और अगर इसको किसी तरह का कोई आरोप कोई लगाएगा तो मैं जैसे तो आपको सोचने का आपके लिए आप सोचिए, वैसे मुझे भी काउंटर का पूरा अधिकार है। 10 साल सोचिए पीछे के। ना 10 साल क्यों, फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी।
फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी कि बायसनेस आप बिल्कुल, लोग किस 70 पैमाने साल पर सोचिए नापते आप। हैं, क्या 75 साल डेफिनेशन है सोचिए। आपके बायसनेस की। ठीक है सर, शिवम त्यागी मैडम जवाब देंगे। 1975 में Thank you. इतनी मीडिया अब नहीं थी। मैं जवाब देना चाहूंगा। जितनी थी 24/7 सर उसे बैन मीडिया कर नहीं दिया थी। गया था। यही थी। क्या पता क्या सोच के, मुझे नहीं पता है ना। अब जवाब सुन लीजिए, Thank शिवम you. त्यागी जवाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यू कैन डिफेंस द हाँ। इंडिफेंसिबल। राहुल आज गांधी ज्यादा पर एक मीडिया, वर्डिक्ट ज्यादा प्लीज आप सोशल बोलने मीडिया, दीजिए ना। फिर भी झूठ अगर फैलाया राहुल जाता गांधी है। पर कोई एक वर्डिक्ट आता है जिसके जो आपके फेवर में होता है तो सिर्फ आप उसकी तारीफ करके इस देश की पूरी लोक व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सेज इंडियन डेमोक्रेसी अंडर ब्रूटल अटैक, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने कभी भी इस देश को लेकर सवाल नहीं उठाया, इसकी स्वतंत्रता को लेकर सवाल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस सेज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज मोदी स्कैर्ड अबाउट माय नेक्स्ट स्पीच ऑन अडानी। तीसरा एक और है, ये है आनंद शर्मा, ये कहते हैं दैट राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन केस अ लिटमस टेस्ट फॉर द इंडियन जुडिशरी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अडानी इस देश में अभी भी है ना? आप भी मानते हैं, संसद अभी चल रही है, आप भी मानते हैं सवाल करने का मौका मिलेगा, तो आप इस बात को मानिए कि इस देश को कोई भी, इस देश के लोकतंत्र को कोई भी सरकार या फिर यूं कहिए कोई बिजनेसमैन नहीं चलाता। यानी कि अगर आप अडानी पर सवाल पूछ रहे थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि आपने इस देश के पिछड़े समाज पर एक टिप्पणी की थी। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये लिटमस टेस्ट क्यों है भाई? राहुल गांधी इस देश के एक नागरिक हैं, उन पर कोई फैसला उनके विरोध में आए या उनके साथ आए, जुडिशरी की ईमानदारी इस बात से तय नहीं होती है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर हैं, और तैयार रखिएगा इन लाइनों को और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर डाल लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी पर इसके अलावा 6 केसेस और हैं जिन केसेस में उनके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर ये रोना मत शुरू करना कि देश की अदालतें पार्शल हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए हम तब भी सम्मान करते थे, आज नहीं, अब वो बहाल हो गए हम अब भी सम्मान करते हैं, लेकिन रोइएगा। ओके।